आपकी पार्टी से तैमूर मलिक साहब ने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, कह रहे हैं कि फॉर्म 45 वाला बयानिया नहीं बना और वो जो आम इंतखाबात में वोट यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लिए तो उनके बेटे ने उनसे भी ज़्यादा ले लिए। अच्छा, इलेक्शन था कल? मेरे ख्याल में तो कल वो ड्रामा सीरियल थी जो चल रही थी वहाँ पे। और अफसोस का मुकाम ये है कि बजाय अपनी गलतियों से कुछ सीखने के दोबारा उन्हीं गलतियों को दोहराया जा रहा है। आप देखें, आप किसी भी आदमी से मुल्तान में जाके पल्स ले लें, अभी देर मैं वहाँ पे होके आया हूँ, वहाँ पर बैरिस्टर साहब की पोजीशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गिलानी साहब के साहबजादे जो हैं, ही वॉज नॉट इवन क्लोज टू हिम। उसकी एक वजह और भी थी कि मुल्तान में लोकली सतह पर इस बात पर बहुत रिजेंटमेंट थी कि पहले ही उनके 3 बेटे, 2 MNA हैं, 1 MP है, और अब चौथा बेटा जो है उसे वो दोबारा सीट पे खड़ा कर रहे हैं, ख़ुद वो चेयरमैन सेनेट है। ये एक एलिमेंट भी वहाँ पर मौजूद था, लेकिन वही हुआ जो 8 फरवरी को हुआ। अब क्या कह सकते हैं उसके ऊपर? मेरा भाई गलतियों से सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, ये ईरानी सदर का जो वाक़या हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट भी मुलव्वस है। ये वाक़या था, ये हादसा था या कोई साजिश थी? अच्छा देखें, इसके अंदर ना एक तो बड़ा अफसोसनाक है ये वाक़या। मेरी तो चंद दिन पहले उनसे मुलाकात हुई, मैंने तो अपोजिशन को रिप्रेजेंट भी किया था और मेरी उससे पहले भी उनके साथ 2-3 मुलाकातें थी। ये थॉरो जेंटलमैन, बड़ा एक विजनरी आदमी था। लेकिन इसके अंदर मेरा ख्याल है कि आपको फौरी तौर पे किसी कंस्पिरेसी पे जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इशू कुछ छोटा नहीं है। अगर इसके अंदर कोई ऐसा एलिमेंट साबित हो जाता है कि उन्हें असैसिनेट किया गया, तो आपको पता है फिर इसके नताइज इस खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए बड़े संगीन हो सकते हैं। मेरी अपनी असेसमेंट जो तो है मेरे पास, आई डोंट हैव एनी एविडेंसेस फॉर दैट, लेकिन आपकी एक जो सिक्स सेंस होती है या जो आपकी फीलिंग होती है वो ये है कि ये क्यों होता है कि आलम इस्लाम के अंदर जो भी कोई ताकतवर रहनुमा आता है, जो आलम इस्लाम की बात करता है, जो अपने मुल्क की बात करता है, जो मसाइल को हल करने की बात करता है, वो इन वेरी स्ट्रेंज वे, कभी उसका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, कभी उसका जहाज़ गिरा दिया जाता है, कभी उसको फांसी दे दी जाती है, कभी वो असैसिनेट हो जाता है, कभी वो सुसाइड बॉम्बिंग में, कभी उसको जहर दे दिया जाता है। तो इस्लामिक हुक्मरानों की जिन्होंने इंटरनेशनली अपना नाम बनाया, इस्लामिक ब्लॉक की बात की और इस्लामिक वर्ल्ड की बात की, उनकी हमेशा जो शहादतें हैं, उनकी जो अमवात हैं, वो बहरहाल एक मैं समझता हूँ एक राज ही रहीं। इसके ऊपर आई मीन 3 हेलीकॉप्टर्स थे। मैं एक चीज़ समझने से कासिर हूँ कि 3 में से 2 हेलीकॉप्टर्स को वेदर कंडीशन ने क्यों अफेक्ट नहीं किए और तीसरे को ही क्यों किया। और फिर इतना को हाई प्रोफाइल डेलीगेशन वो नहीं था मुलाकात के उसके लिए, और फिर 3 हेलीकॉप्टर्स के होते हुए फॉरेन मिनिस्टर भी उसी हेलीकॉप्टर के अंदर था। देयर आर सम सस्पिशियस एलिमेंट्स इन इट। ऑब्वियसली ईरानी गवर्नमेंट का काम है कि वो उसको क्लैरिफाई करें, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का काम है वो इसको क्लैरिफाई करें, बट रियली अनफॉर्चुनेट। आई मीन एक बड़ा इंसान था, एक बड़ा आदमी था और एक विजनरी आदमी था। उसका लॉस न सिर्फ ईरान का बल्कि पूरे आलम इस्लाम का। आखिरी पंजाब में आप जलसा भी ज़ाहिर आपने करवाना है, कहा जा रहा है इमरान खान साहब कहते हैं हमने पंजाब में हम काफ़ी स्लो जा रहे हैं, वफाक में एक फ़ाइट हम कर रहे हैं, इस वाले से उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया है। देखिए, PTI के हवाले से अगर कोई बात इमरान खान साहब ने कही है तो यकीनन सही कही होगी, मैं उसको डिनाई तो नहीं कर सकता। वो उस पार्टी के सरबराह है, मैं PTI में शामिल नहीं हूँ, मेरी अपनी पार्टी है। एज़ लॉन्ग एज़ आई एम कंसर्न बीइंग एलाय, मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया और अभी भी जो कुछ कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैंने वादा किया था खान साहब से पहला जलसा उनको देने का, वो जलसा मैं इंशाल्लाह उन्हें दूँगा फैसलाबाद। थैंक यू।